नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो है आरक्षण के जनक कहे जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की। छत्रपति साहू जी महाराज सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी उपाय किए थे, इसके लिए वो इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। वह राजा तो थे, लेकिन दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। तो आइए मित्रों, जानते हैं छत्रपति साहू जी महाराज जी के बारे में विस्तार से। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत के कोल्हापुर में पहली बार आरक्षण की शुरुआत करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। वे शिवाजी महाराज के वंशज थे। छत्रपति साहू जी महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई रजवाड़े में ही एक अंग्रेज शिक्षक से हुई। अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छत्रपति साहू जी महाराज के दिलो दिमाग पर गहराई से पड़ा था। मात्र 20 वर्ष की आयु में सन 1894 में छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के राजा बने थे। अपने राज्य में उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग जो बहुसंख्यक है वह पिस रहा है। उन्होंने दलित और पिछड़ी जाति को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास भी बनवाए। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और उनकी सामाजिक स्थिति बदलने लगी, लेकिन कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने इन सारे विरोधों का डटकर सामना किया। समाज से भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने बहुत से रचनात्मक उपाय अपनाए थे। 1894 में उन्होंने कोल्हापुर राज्य की बागडोर संभाली। 1902 में उन्होंने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया, जो एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने नौकरियों में पिछड़ी जाति के 50% लोगों को आरक्षण देने का फैसला लिया। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासन काल में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी। 1917 में उन्होंने बलूतदारी प्रथा का अंत किया, जिसके तहत अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से मुफ्त में काम लिया जाता था। 1918 में वतनदारी प्रथा का अंत कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलाया। छत्रपति साहू जी महाराज महात्मा ज्योतिबा फुले से बहुत प्रभावित थे। उनसे प्रेरित होकर 11 जनवरी 1911 को कोल्हापुर में उनकी विरासत सत्य शोधक समाज की एक शाखा स्थापित की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले के समय बहुजन समाज शिक्षा से वंचित था और उच्च वर्ग का शिक्षा पर एकाधिकार था। इसीलिए छत्रपति साहू जी महाराज ने बहुजन समाज में शिक्षा के प्रसार के कार्य को प्राथमिकता दी। छत्रपति साहू जी महाराज ने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न जातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना की। उन्होंने दलित शोषित वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा। 20 मई 1911 को उन्होंने 15% छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। इस तरह से 8 सितंबर 1917 को शिक्षा के क्षेत्र में राजर्षि साहू जी महाराज ने कोल्हापुर राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त करने का आदेश जारी किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने अछूतों को सरकारी नौकरी दी और उन्होंने अपने राज्य में निर्देश दिया था कि स्कूल, अस्पताल, पानी की टंकी, सार्वजनिक कुओं, भवनों आदि में अछूतों के साथ समान व्यवहार किया जाए। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन नहीं करने वाले सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। छत्रपति साहू जी महाराज ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास भी किया था। 23 फरवरी 1918 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह को मान्यता देते हुए कानून बनाया था। इनमें से कुछ शादियां भी करवाई थी। 1917 में उन्होंने पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। छत्रपति साहू जी महाराज वैज्ञानिक सोच को न सिर्फ वे मानते थे, बल्कि इसे बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास भी करते थे। पुरानी प्रथाओं, परंपराओं और काल्पनिक बातों को वे महत्व नहीं देते थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित पिछड़ी जातियों के बच्चों के विकास के लिए अच्छा खासा प्रयास किया था। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। छत्रपति साहू जी महाराज को जब पता चला कि कोई अछूत का लड़का बालक भीमराव अंबेडकर तीक्ष्ण बुद्धि का है, अब छत्रपति साहू जी महाराज खुद उस बालक भीमराव अंबेडकर का पता लगाकर मुंबई की सीमेंट परेल चाल में उनसे मिलने गए थे।
ताकि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो दी जा सके। और उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से कहकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भीमराव अम्बेडकर को विदेश भेजने का कार्य किया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, पैसे की किल्लत हो गई थी, उनके पास इंडिया वापस आने तक के लिए पैसे नहीं थे। तब भीमराव अम्बेडकर जी ने पत्र लिखकर साहू जी महाराज से कानून की पढ़ाई की फीस के लिए और इंडिया वापस आने के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। ऐसी विकट परिस्थिति में साहू जी महाराज ने न केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मदद की, बल्कि इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी रमाबाई को भी वित्तीय सहायता की थी। छत्रपति साहू जी महाराज 6 सितंबर 1921 को भीमराव अम्बेडकर जी को एक खत लिखे थे। साहू जी महाराज जवाबी खत में लिखते हैं, कृपया श्रीमती अम्बेडकर को ये सूचित कर दे कि किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाई को बिना झिझक मुझे लिखे, मैं उनकी जितनी भी मदद हो सके करूँगा। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मूक नायक अखबार को चालू करने के लिए 2500 रुपए की मदद भी की थी। 1920 में छत्रपति साहू जी महाराज ने मनगांव में हुई सभा में ये घोषणा की थी कि आगे से अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आप लोगों के नेता होंगे। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासन काल में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी। एक बार गंगाराम कांबले नामक एक कर्मचारी को राजमहल के भीतर बने तालाब के पास एक मराठा सैनिक संताराम और ऊंची जाति के लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। उनका कहना था कि दलित गंगाराम ने तालाब का पानी छूकर उसे अपवित्र कर दिया था। गंगाराम रोते रोते अपनी पूरी बात छत्रपति साहू जी महाराज को बताई। इस पर साहू जी महाराज बहुत नाराज हुए और उन्होंने संताराम को बहुत पीटा और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। इस पर छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, मुझे बहुत दुख है कि मेरे राजमहल के भीतर ऐसी घटना हुई। उन्होंने गंगाराम को पैसे देकर चाय की एक दुकान खुलवाई। गंगाराम कांबले ने अपनी चाय की दुकान का नाम सत्य सुधारक रखा। कुछ उच्च जाति के लोगों ने उनका बहिष्कार भी किया था। वे लोग बहुत नाराज थे, एक दलित चाय पिला रहा है। जब इस बात की भनक साहू जी महाराज को पता लगी, तब उन्होंने उसकी दुकान में चाय पीकर इस धारणा को चुनौती देने का फैसला किया, क्योंकि साहू जी महाराज अच्छी तरह से समझते थे कि समाज आदेशों से नहीं बल्कि संदेशों और ठोस पहल से बदलता है। छत्रपति साहू जी महाराज न सिर्फ खुद चाय पीते हैं, बल्कि कुछ उच्च जाति के अपने कर्मचारियों को चाय पिलवाए। छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने समाज के पिछड़े और शोषित वर्गों के दर्द को सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रयास भी किए थे। छत्रपति साहू जी महाराज का 6 मई 1922 को निधन हो गया था। छत्रपति साहू जी महाराज के क्रांतिकारी सामाजिक योगदान को इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज को सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।